हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फरमाइश। सुरभि ओ सुरभि, परसों अनु आने वाली है। 1 महीने के लिए बच्चों की छुट्टियां हो गई है। मोबाइल फोन रखते हुए सुरभि के सास पूनम देवी ने कहा। दीदी का नाम सुनते ही सुरभि का मूड ऑफ हो गया। अनु सुरभि की ननद थी। अनु के 2 बच्चे थे। शुरू में सुरभि अपनी ननद अनु के आने पर बहुत खुश होती थी। उसके आने पर भाभी सुरभि तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती। 1 महीने वह शेफ की तरह भागती रहती। ननद अनु अपनी माँ के कमरे में बैठ सुरभि से फरमाइश करती, भाभी ये बनाइए, भाभी आपके हाथ से ये अच्छा बनता है, वो अच्छा बनता है। और सुरभि भाभी फरमाइश पूरी करने में जुट जाती। लेकिन धीरे धीरे सुरभि को एहसास होने लगा कि दीदी आती है ये बहुत अच्छी बात है, पर उनके आते ही वह अपने आप को भूल जाती है। उसे अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता है। वह पूरा टाइम किचन में ही रहती है। शाम को दीदी और बच्चों के साथ घूमना और घर लौटकर फिर खाना बनाना। खाने में भी कई कई तरह की सब्जियां बनती है। सब्जियों को काटने, बनाने और खाना परोसने में बहुत टाइम लग जाता है। आज अनु दीदी आ रही थी। सास पूनम देवी ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि अनु और उसके बच्चों के लिए ये पसंद का खाना बनेगा। सुरभि ने अपनी सास के दिए निर्देशानुसार ननद और बच्चों की पसंद का खाना बना दिया। पहला दिन तो ननद की आवभगत में निकल गया। सुरभि ने सब कुछ हाथों हाथ दिया। अगले दिन सुबह उठते ही सास पूनम देवी ने कहा, आज आलू प्याज के पराठे बना लेना नाश्ते में। सुरभि ने हाँ में सिर हिलाकर आलू कुकर में उबालने चढ़ा दिए। आलू उबलने के बाद सुरभि ने आलू और प्याज लेकर ननद के पास गई और बोली, दीदी आलू छील दीजिए और प्याज बारीक बारीक काट दीजिए, तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ। इसी तरह से सुरभि अपनी ननद से छोटे छोटे कामों में सहायता लेने लगी। यह बात सास पूनम देवी को नागवार गुजरी। एक दिन सास तुनक कर सुरभि से बोली, अनु साल में 1 बार आती है। माँ के घर बेटियां आराम करने आती है और यहाँ अनु से काम करवाया जा रहा है। तो सुरभि बोली, मम्मी जी आप ही हमेशा कहती हैं कि अनु इस घर की बेटी है। जब अनु दीदी इस घर की बेटी है तो मेहमान कैसे हुई? मुझसे पहले तो उनका हक है इस घर में। क्या हुआ अगर दीदी से थोड़ी हेल्प ले ली तो? दीदी क्या अपने घर में सब्जियां नहीं काटती होंगी? मम्मी जी काम बांट कर करने से जल्दी हो जाता है और किसी एक पर भार भी नहीं आता है। यह सुनकर पूनम देवी चुप हो गई। दोस्तों, यह आमतौर पर भारतीय समाज में देखा जाता है कि मेहमान के आने पर घर की बहू किचन में ही घुसी रहती है और उससे तरह तरह की फरमाइश की जाती है, पर उसके साथ किचन में सहायता बिल्कुल नहीं की जाती है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप मेहमान बनकर किसी के घर जा रहे हैं, विशेषकर अगर आप ननद है, तो आप मायके के किचन में अपनी भाभी की खाना बनाने में सहायता कीजिए। याद रखिए, आप मेहमान हैं, अच्छी बात है, पर किसी पर बोझ मत बनिए, फिर चाहे वह आपका मायका ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।